बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन की वीडियो शेयर करूँगी, जो कि आप लोग फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देखेंगे। इतना हसीन तरीन नेक डिज़ाइन। अब यहाँ पर डबल फ़ोल्ड किया हुआ है शर्ट को, मैंने 8 इंच चौड़ाई रखी है इस तरह से, यानी कि 16 इंच। तो हाफ इंच हमारे पास दोनों साइड से मार्जिन चला जाएगा, तो यहाँ पे 15 इंच तैयार शोल्डर रखने हैं मुझे। तो 7.5 इंच मेरे पास तैयार शोल्डर बने हैं फ़ोल्ड करके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने निशानात लगाने हैं, जो आप लोगों ने बहुत गौर से देखने हैं, समझने हैं। तो आपने यहाँ पे मैंने लगाया है कि जो चौड़ाई मैंने नेक की रखनी है तैयार, वो 4 इंच रखनी है। तो हाफ इंच उससे मैंने एक बाहर निशान लगाया है, यानी 4.5 इंच का। फिर 1 इंच उसके बाहर लगाया है 5.5 इंच, और 1 इंच उससे बाहर निशान लगाया है, यानी 6.5 इंच। और उससे बाहर तो 1 इंच हो ही जाएगा, जो कि 7.5 इंच हमारे पास शोल्डर तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको डीप जो रखना है, तो अब जैसे जितना भी डीप रखना हो, तो जैसे मुझे 5 इंच रखना है, तो इसमें भी मैं पहला निशान ये 5 इंच का लगाऊँगी, जो मुझे तैयार रखना है। फिर हाफ इंच में इसमें एक्स्ट्रा लगाऊँगी, यानी कि 5.5 इंच। तो आपने ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको जो मेजरमेंट्स बताई है, आपकी जो भी ज़ाहिर इससे चेंज होगी। तो आपने जो भी आपकी तैयार चौड़ाई हो और तैयार नेक की लंबाई हो, तो उससे हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा निशान लगाना है। जैसे 3.5 इंच अगर आप गले की चौड़ाई तैयार रखना चाहते हैं, तो आप 4 इंच पे पहला निशान लगाइएगा, ठीक है? फिर उसके बाद 1 इंच, फिर उसके बाद 1 इंच और उसके बाद, ठीक है? तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर उसको मैंने गोलाई शेप दे दी है, फिर 1-1 इंच जो बाहर निशान लगाया था, तो पूरे नीचे तक मैं 1-1 इंच का निशान लगा लेकर आऊँगी, देखें इस तरह से, ताकि हमारे पास हर तरफ बराबर निशान आए। तो इस तरह से इसको यहाँ से शुरू करूँगी सेंटर से, और उस तरफ से ऊपर तक ले जाऊँगी। तो ये देख सकते हैं एक बराबर तीनों निशान आए हैं, यानी 1-1 इंच की चौड़ाई के। तो इस चीज़ का आपने बस ध्यान रखना है कि मैंने 4 इंच तैयार रखना है, तो मैंने हाफ इंच इसको एक्स्ट्रा रखा। डीप मैंने 5 इंच रखना है, तो मैंने इसको भी यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा। ठीक है? तो आपने जो भी चौड़ाई लंबाई गले की रखनी हो तैयार, उससे हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा लेके जाना है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये डबल फ़ोल्ड हुई है, तो एक साइड पे भी निशान आए हैं ना, ठीक है। तो मैंने ये ट्रेसिंग व्हील लिया है, यानी गरारी ली है। उसके बाद इस गोलाई को निशान लगाऊँगी, और बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा हमने गाढ़ा करके लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, नीचे कोई मोटी चादर होनी चाहिए, ताकि अच्छे से हमारे पास दूसरी तरफ निशान प्रोमिनेंट हो जाए। अब ये देखें इस तरह से निशान आ गया है। आपके पास गरारी ना हो, क्योंकि ये टूल है, वैसे लेके रख लें अगर आप सिलाई करते हैं। ना हो तो आप लोगों ने शर्ट को इस तरह से ओपन करना है और उल्टा फ़ोल्ड करना है, यानी कि और उसके बाद थोड़ा-सा हल्का-सा थपथपाना है, ताकि एक चौक का निशान दूसरी साइड पे आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद एक पट्टी ली है मैंने, और उसको मैंने इसकी चौड़ाई ली है 1.5 इंच, ये देखें इस तरह से। ये पट्टी मैंने क्रॉस में ली है, यानी कि तिरछी मैंने इसको पट्टी कट किया था। उसके बाद मैंने दोनों साइड्स के ऊपर थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड किया, फिर उसके बाद उसको दोबारा डबल फ़ोल्ड किया, ठीक है। अब उसके बाद ये आपने इस चीज़ का बार-बार मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्रॉस में ली है, यानी तिरछी ली है। आपने लाज़मी इसको तिरछा लेना है, सीधी लेंगे तो बिल्कुल भी आपका गला नहीं बन सकेगा, क्योंकि हमने इसको गोलाई में हर तरफ घुमाना है। तो जब हम तिरछी पट्टी लेंगे, तो ये आराम से हमारे पास, हमें घुमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद ही से जो है वो तेज़ी से घूमने लग जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, जिस साइड से मैंने ओपन साइड है ना, जहाँ से फ़ोल्ड किया है, उसी साइड से इसके ऊपर रखकर सिलाई लगानी है, ताकि यहाँ से सिलाई हमारी पट्टी बंद भी हो जाए, और बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो मैंने निशानात लगाए हैं, जो मार्किंग की है, उसके नीचे की तरफ पट्टी रखनी है, यानी उस निशान के डायरेक्ट ऊपर रखनी है, और पट्टी की जो हमारी चौड़ाई होगी, वो उसके निशान के नीचे की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ नहीं आएगी। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी गोल पट्टी लग गई है, कोई झोल कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि हमने इसको तिरछा रखा था, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरह से सिलाई लगाने में परेशानी हो, क्योंकि बहुत नीट सिलाई लगानी है, यही डायरेक्ट बस सिलाई होगी पहली और आखिरी। तो अगर आपसे ये ना लग सके फिनिशिंग के साथ, तो आप पहले ग्लू लगा लीजिएगा, और हल्का-हल्का सा पहले इसको लगा के ना, ढीला-ढीला रख के आप इसको जो है वो प्रेस कर दीजिएगा, हल्का-हल्का सा, फिर आयरन कर दीजिएगा, और उसके बाद आप इस पे सिलाई लगा लीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप बिगिनर्स हैं, तो फिर आपकी पट्टी इसी तरह से फिनिशिंग से लग जाएगी, और अगर आप इस तरह से डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो फिर तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पर देखें हमने इस तरह से 1, 2 और अब तीसरी पट्टी, तीनों हमने लगा दी हैं इस तरह से। और अब हम इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा ये पट्टियाँ हैं, इनको हम अच्छे से कट कर देंगे, और नेक को नीट कर लेंगे अपनी कुर्ती को, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टियाँ लग गई हैं, बराबर मार्जिन आया है। इन निशानों को अगर आप फ़ॉलो करके लगाएँगे, तो आपकी इतनी ही फिनिशिंग के साथ नेक बनेगा, जैसे कि ये बना है। अब कंट्रास्ट में मैंने लेस ली है, और लेस को अब मैं नीचे वाली पट्टी की तरफ रखूँगी, शटल लेस ली है सिंपल। जो इसमें पत्ते बने हुए हैं, जो इसमें कलर्स आ रहे थे ना, एक ये शरबती सा पिंक आ रहा था, और एक जो है वो ये मेहंदी सा कलर आ रहा था, ठीक है? तो मैंने उस कलर की लेस ले ली, और इस कलर का मुझे बस किस्मत से ये फैब्रिक मिल गया था, क्योंकि ये बहुत मुश्किल कलर था,
और बस ढूँढते-ढूँढते मिल ही गया था मुझे, जो मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मुझे थोड़ी-सी काफ़ी ख्वारियाँ करनी पड़ती हैं ड्रेसेस की मैचिंग ढूँढने के अंदर, क्योंकि क्लाइंट के ड्रेसेस बनाती हूँ, तो वो मैं फिर खुद ही सारी चीज़ें ज़्यादातर खुद ही खरीदती हूँ। तो इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से ये पट्टी को मैंने लेस को आराम से हम घुमाते रहे। आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा ढीला-ढीला रख के पट्टी लगानी है, तभी आपकी फिनिशिंग से लगेगी। पट्टी को भी नहीं खींचना और लेस को भी नहीं खींचना, ठीक है? तो अब यहाँ पे इस तरह से हमने 1, 2, 3 यहाँ पर भी हमने इस तरह से तीनों पट्टियों को लेस जो है वो नीचे की साइड पे दबाते हुए इस तरह से कर दिया। लेस पे भी अगर आपको अंदर दबाते हुए सिलाई में आपको दिक्कत पेश आए, तो आप यहाँ पर भी इस तरह से इसको ग्लू की मदद से लगा के हल्का-हल्का सा कहीं-कहीं ग्लू लगा के आयरन करके फिर सिलाई लगा लीजिएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो तब भी आपका इतनी फिनिशिंग के साथ नेक तैयार होगा। तो करीब से दिखा रही हूँ, बहुत नीट तरीके से आप देख सकते हैं, ये लेस भी लग गई है, पट्टी भी लग गई है। लेकिन अभी काफ़ी सारे इम्तिहान हमारे बाकी हैं इस नेक की डिज़ाइनिंग को आगे बनाने के लिए, तो अब हम इसको कर देंगे दोबारा फ़ोल्ड अच्छे से इस तरह से। सेंटर क्रीज़ बनी हुई है तो ऑलरेडी हम इसको कर देंगे। इस चीज़ को अब आगे के सारे स्टेप्स को आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि 4 इंच मुझे तैयार रखनी है इसकी चौड़ाई, तो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लगाया था, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर हाफ इंच और मज़ीद एक्स्ट्रा अंदर की तरफ निशान लगाते हुए, यानी कि 4 इंच जो भी आपने गले की चौड़ाई तैयार रखनी है, उससे आपने हाफ इंच कम लगाना है। हाफ इंच हमारा बाहर की तरफ है, तो यानी टोटल 1 इंच आपने कम निशान लगाना है। पूरी गोलाई तक हम 1-1 इंच को निशान को करेंगे, ताकि यहाँ से भी जब हम गला बनाएँ, तो बिल्कुल एक जितनी चौड़ाई आए, ठीक है? तो साढ़े 3 इंच के ऊपर चौड़ाई रखकर मैंने इसको कट कर दिया है। अब जो कट किया है फैब्रिक, ये हमने दोबारा इस्तेमाल करना है, जो करना है हमें पेस्टिंग पेपर के ऊपर, ठीक है? अब बुकरम को इस तरह से डबल फ़ोल्ड किया है और उसके ऊपर ये देखें इस तरह रखना है। अब जो हमने यहाँ पर अब असल हमारी गले की चौड़ाई का निशान लगेगा 4 इंच, ठीक है? ये साढ़े 3 इंच हमने फ़ोल्ड किया है, ताकि हमारा जो कुर्ती का फैब्रिक है, जब हम इसके ऊपर ये अपना पेस्टिंग पेपर लगाएँ, तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा हो, हम बाद में कट कर दें, ठीक है? तो अब मैं सिलाई करती जाऊँगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये देखें, 4 इंच चौड़ाई के ऊपर जो हमें टोटल तैयार रखना है नेक को, हम निशान लगा लेंगे। इसको लंबा जो रखना है, डेप्थ इसकी जो मैं नेक की रख रही हूँ, वो रख रही हूँ मैं 13 इंच, ठीक है? ये देखें इस तरह से अब 13 इंच मैंने इसको यानी कि लंबा रखा है, और इसके ऊपर मैं किस तरह से डिज़ाइनिंग दूँगी नीचे वाली साइड से, आप देखेंगे बहुत ही हसीन तरीन हमारा ये नेक का डिज़ाइन तैयार होगा। तो जो शुरू में मैंने कहा, तो सिर्फ़ कहा नहीं, जो आप यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट टाइम देखेंगे। अब यहाँ पर मैं इस शेप में इसको लेके जा रही हूँ, इसकी जो सेंटर से यहाँ पे चौड़ाई रखी है मैंने 1.5 इंच रखी है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा हमने वही हाफ से पौना इंच के करीब पेस्टिंग पेपर को एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए हम इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। पिन लगा लेंगे ताकि ये सरके नहीं, और उसके बाद इसके ऊपर हम पहले बाहर वाली साइड से कटिंग कर देंगे, फिर अंदर वाली साइड से हम इसको कटिंग कर देंगे। फिर यहाँ से वही वाला प्रोसेस होता है जो हम गला बनाते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है, फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हुए जो सेंटर के पीसेस अलग किए हैं, इनको हम हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे, ताकि हमारा गला इधर-उधर ना जाए। ये देखें इस तरह से, ये यहाँ पर इस तरह से इसको भी पेस्ट कर देंगे और साथ में इसको भी करेंगे, ताकि ये इधर-उधर, ये देखें आराम से हमने इसको पेस्ट कर दिया है। और बाहर की तरफ के ऊपर हाफ इंच मार्जिन इस तरह से छोड़ते हुए इसको उसको फ़ोल्ड करेंगे, आयरन करके मैं इसको इस तरह से सिलाई कर दूँगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ से भी मैं इसको इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए, तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा-सा कम मार्जिन छोड़ते हुए, इसको भी मैं सिलाई कर दूँगी। अब यहाँ जो हमने एक्स्ट्रा रखा था ना, ये जो आप देख रहे हैं, मैंने इसको कम रखा था, यानी कि 4 इंच गले की चौड़ाई थी, लेकिन मैंने इसको साढ़े 3 इंच पे कटिंग किया था। तो वो इसलिए कटिंग किया था कि अब हम इसको गले को आराम से लगाएँगे। जो बुकरम का निशान है ना, उसको वो हमने हाफ इंच का जो है वो निशान एक्स्ट्रा जो छोड़ा था ना कुर्ती को, वहाँ तक मिलना चाहिए। पिन्स लगा दी है मैंने, ये देखें इस तरह से। और अब बुकरम के बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएँगे। सेंटर से मिलना चाहिए, क्रीज़ को मैंने क्रीज़ से मिलाकर इस तरह से पिन्स लगा दी हैं, जो नीचे वाला नेक है, ये देखें इस तरह से, ताकि यहाँ से भी हमारा गला टेढ़ा ना हो जाए। क्योंकि हमने जो इतनी मेहनत से गले का डिज़ाइन बनाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, देखने में वीडियो लगती है कि 15 मिनट की है या 16 मिनट की है, लेकिन इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, और क्योंकि हमें फिनिशिंग से बनाना होता है, फिर वीडियो को कट करना होता है, गैर ज़रूरी चीज़ें स्किप करनी होती हैं। तो ये सब आपके साथ शेयर करने के लिए, आपको नए-नए डिज़ाइन्स के आइडियाज़ देने के लिए वीडियो हम बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो की मेहनत देखकर और इसकी डिज़ाइनिंग आप लोग पसंद ज़रूर करेंगे, तो उसके लिए मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। तो अब तक तो कर ही दिया होगा, मुझे पता है। तो बाकी जिन्होंने नहीं किया, जो भूल गए हैं, तो वो जल्दी से कर दें। अब यहाँ पे ये देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, वो हमने थोड़ा-थोड़ा सा 2-2 सूत के करीब फैब्रिक छोड़ते हुए सारा फैब्रिक, कुर्ती का भी नीचे वाला और ये जो ऊपर पट्टी है हमारा, जो नेक का डिज़ाइन की जो रेड कलर का फैब्रिक है, वो भी सब हम कट कर देंगे। अब जितनी भी गोलाई है, यहाँ पर छोटे-छोटे से हम कट्स दे लेंगे, ये देखें इस तरह से। और फिर इस तरह से नीचे वाली साइड के ऊपर भी जो गोलाई है ना, ये वाली जो हमने रखी थी, यहाँ पे भी कट्स लगा लेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे, ताकि नोक बन जाए। सीज़र मेरी नोक वाली नहीं है, तो हल्का-हल्का सा मैं इसको अंदर की तरफ और प्रेस करूँगी, तो अच्छे से ये हमारा गले की चौड़ाई आ जाए, ये देखें। इस तरह से करके मैं इसको आयरन करूँगी, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से।
अभी से ही आप देख सकेंगे कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये नेक डिज़ाइन। तो अब यहाँ तो हम इसको ऐसा तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमने अच्छा खासा गैप दिया हुआ है सेंटर में, तो अब हम सेंटर का पार्ट किस तरह करेंगे ये आपने देखना है। यहाँ पर मैंने ये पिछले वाले नेक डिज़ाइन में भी ये वाली चीज़ शेयर की थी, तो यहाँ पर बस मैं इसकी साइड के ऊपर ना डायरेक्ट है ना ग्लू लगा के लेस को इस तरह से रख के लगा दूँगी, तो आप इस तरह से लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये मैंने लिया है, जो मैंने सेंटर वाला पार्ट कट किया था ना, नेक जो कट किया था वही बुकरम का पीस लेना है, उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। फैब्रिक में जो है वो हाफ इंच दोनों साइड से ऊपर बुकरम से हाफ इंच बाहर फैब्रिक रखते हुए सिलाई लगानी है, ताकि बुकरम वाला जो पीस है ना वो हमारा सेंटर में आ जाए बिल्कुल जहाँ से कट हुआ था ये नेक का डिज़ाइन, और बाकी जो एक्स्ट्रा हम हाफ इंच रख रहे हैं ना वो हमारा मार्जिन के लिए आ जाए, ठीक है। एक साइड से हमने सिलाई को खोल के रखना है। फ्रंट के ऊपर वाली नोक वाली साइड से तो हम इसको बिल्कुल बंद कर देंगे, लेकिन नीचे वाली साइड से ये देखें 1 इंच मैंने खोला है। यहीं से हम इसको पलटेंगे, ये देखें इस तरह से। ये देखें, पलट दिया है मैंने, इसको आयरन करेंगे, आयरन कर दिया है। अब इसके ऊपर इस अंदर की तरफ फैब्रिक दबाते हुए इधर से भी हम फिनिशिंग की एक सिलाई दे लेंगे, और ये देखें इस तरह से। मेरी कोशिश होती है कि जो भी आपको डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँ, तो जितना फ्रंट से नीट हो वो उतना ही इसकी अंदर वाली साइड से भी ये नीट और क्लीन हो, ठीक है ना? अब यहाँ पर ये पट्टी हो गई है। अब हम गले के डिज़ाइन को लेंगे, अपनी कुर्ती को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से हम इसको सेट करेंगे। ये देखें, इस तरह से, और यहाँ पर भी हम हल्का-सा ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। ग्लू का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इस तरह से अब जो बुकरम वाली साइड है ना वो ऊपर की तरफ रख रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हल्का-हल्का सा ग्लू लगाएँगे, बस हल्का-हल्का सा लगाना है ताकि ये बस अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है? ताकि इधर-उधर सरके नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने नोक बनानी है, जो फ्रंट की नोक है ना, यहाँ पर मैं इसको नीचे एक्स्ट्रा नहीं रखूँगी, यानी 1 इंच का मैं कोई एक्स्ट्रा इसको खुला नहीं रखूँगी, बस डायरेक्ट पूरा-पूरा मैं इसको फैब्रिक को मैंने इसको इस तरह से कर दिया है। और क्योंकि चौड़ाई मैंने गले की ज़्यादा रखी थी और इसको डीप कम रखा था। क्लाइंट के ड्रेसेस के हिसाब से रखना होता है, वो ब्रॉड ज़्यादा पहनती हैं और डीप कम पहनती हैं। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हम पूरा-पूरा रखेंगे, और इसके बिल्कुल जो लेस हमने इसको ग्लू से लगा ली थी ना, अब लेस के ऊपर सिलाई भी हो जाएगी, और यहाँ से ये हमारी नीचे वाला जो हमने एक्स्ट्रा इसका लगाया है टेक पट्टी, तो वो भी हमारी इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल हमें इसके किनारे पे सिलाई लगानी है बहुत फिनिशिंग के साथ। करीब से दिखाऊँगी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन ये तैयार हुआ है। इसी तरह के आगे जितने भी समर के ड्रेसेस आ रहे हैं, ईद के ड्रेसेस आ रहे हैं, लॉन के अच्छे-अच्छे से ड्रेसेस आ रहे हैं, तो सबके ऊपर खूबसूरत-खूबसूरत नेक डिज़ाइन की वीडियो शेयर करूँगी, चौक दामन की वीडियो शेयर करूँगी। इसका चौक भी बिल्कुल नए स्टाइल का बनाऊँगी, तो ज़रूर देखिएगा। तो इसीलिए अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके लिए आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों की वजह से, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब की सूरत में दे दे सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पर सेंटर में मैं एक क्रिस्टल लगाऊँगी पिंक कलर का, और इसकी जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग भी देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस ये मैंने बनाई, इसकी स्लीव्स भी अच्छी बनाई हैं। तो इसकी वीडियो नहीं शेयर कर सकूँगी स्लीव्स की, तो आप लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा। इसकी चौक की वीडियो आगे आने वाली है, तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। करीब से दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये ड्रेस तैयार हुआ है, इसका नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगली अच्छी-सी आप लोगों के साथ वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी चौक की डिज़ाइन आपको दोबारा बता दूँ, शेयर करूँगी, बहुत प्यारा चौक का डिज़ाइन बनाया है। पिछला नेक का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा बनाया था, ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को समर के नए-नए नेक डिज़ाइनिंग बनाने हो, तो दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।